100% क्योरेबल है। अगर हम टाइम पे इसका इलाज करना शुरू कर दें तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। नमस्कार सभी भाइयों को। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनीष कुमार जारेडा जी, जो कि कुत्तों की कुछ समस्याओं के बारे में हमको संबोधित करेंगे, बताएंगे कि तो डॉक्टर साहब, मेरे पहला सवाल ये है कि कुत्तों के क्या पीछे के पैर रह जाते हैं, तो ये किस समस्या है, ऐसी क्या है जो इसकी वजह से ये रह जाते हैं? पीछे के पैर रह जाता है। हाँ जी सर। तो आजकल जैसे कि सीजन चल रहा है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो गर्मियों से बरसातों के सीजन तक एक समस्या चलती है, इसे हम कुत्तों में टिक फीवर के नाम से जाना जाता है। ये गाय भैंसों में भी होती है। टिक फीवर जैसे मच्छरों से हमें मलेरिया होता है। मलेरिया एक हीमोप्रोटोजन से होता है। हीमोप्रोटोजन यानी कि खून का एक परजीवी जो खून के अंदर आके रेड ब्लड सेल्स जो अपनी आरबीसी होती है उनको तोड़ने लगता है। उसकी वजह से अपने को मलेरिया होता है। वैसे ही टिक फीवर एक तरीका हीमोप्रोटोजोन है जो खून में आके खून की रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने लगता है। ये कई प्रकार के परजीवी कर सकते हैं, जैसे बबेशिया जिप्सोनी, बबेशिया कैनिस, ये सब टिक फीवर कॉज करता है। तो कौन सा कॉज कर रहा है, इसके लिए तो हमें ब्लड टेस्ट ही करवाना पड़ता है। जनरल इसमें जो सिम्टम्स आता है वो ये आता है कि प्लेटलेट्स काउंट लो हो जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स टूटती हैं, उसकी वजह से अनीमिया यानी खून की कमी आ जाती है, हाई फीवर यानी बहुत तेज बुखार, खाना पीना छोड़ देना क्योंकि लीवर इफेक्ट होता है, टॉक्सिन रिलीज होता है। इसके अलावा पीछे के पैर में कमजोरी जो आप पूछ रहे थे, पीछे के पैरों की कमजोरी, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि टिक फीवर है या नहीं। तो डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है, तो इसके बचाव क्या है, अपन किस तरीके से इससे बचाव कर सकते हैं जिसकी वजह से ये समस्या न हो? तो बचाव जैसे कि हमने जाना, तो ये जनरली टिक से ट्रांसमिट होती है, इसीलिए टिक फीवर बोलते हैं। जैसे मलेरिया में मच्छरों से ट्रांसमिट होता है, तो मच्छरों से बचाव कर लिया तो मलेरिया नहीं हुआ। वैसे ही टिक से बचाव कर लिया तो टिक फीवर नहीं हुआ। टिक्स जो होती है वो ट्रांसफर करती हैं। एक इन्फेक्टेड डॉग है यानी जिसको टिक फीवर है, उसका टिक ने खून चूसा और फिर उसने पंजे मारे या अपन ने हटा दी और साइड में फेंक दी, ये दूसरे डॉग को जाके काटेगी, उसके अंदर अपना ब्लड ट्रांसफर करेगी, तो उसके अंदर वो टिक फीवर यानी हीमोप्रोटोजन भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमने अगर किसी डॉग को टिक से बचा लिया तो टिक फीवर से बचा लिया। तो इसका सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है जो अपन ट्रीटमेंट लगा सकते हैं कि इसके लिए कुछ टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स लगती हैं। कई बार हमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ड्रग्स हैं, जैसे डायमिनाजीन, एसेचुरेट, बुपारवाक्विनोन, इस टाइप की ड्रग्स भी यूज करने को मिलती हैं। इसके अंदर जैसे सिम्टम्स मैंने बताया आपको, खून की कमी आना, तो ट्रीटमेंट में साथ साथ हमें खून बढ़ाने के लिए इथ्रोपोइटिन वगैरह भी देने पड़ते हैं। प्लेटलेट्स काउंट लो हो जाता है, कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज करना पड़ता है। बाकी जो सिम्टम्स आते हैं, लीवर सप्लीमेंट्स वगैरह, वो सारी चीजें भी चलती हैं, वो सारी चीजें भी साथ में चलती हैं। तो हाँ, है ये कम्प्लीटली क्योरेबल, क्योरेबल है 100%। टाइम पे लेके आना, वो एक ओनर को सोचना होता है कि हम टाइम पे किसी डॉक्टर को, वेरीफाई वेटनेरियन को दिखाएं। तो ये बीमारी जैसा मैंने बताया 100% क्योरेबल है। अगर हम टाइम पे इसका इलाज करना शुरू कर दें तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। इसका धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक बने रहिए डॉक्टर जानवर के साथ, आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती जाएंगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बोल, जल्दी बोल। जल्द ही नई वीडियो आने वाली है, नई लुक के साथ।